बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं ग़ुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम और ताज़ा ख़बरें इस वीडियो के अंदर आप जानने जा रहे हैं। नाज़िकाम, जो आज की पहली बड़ी ख़बर है ये भारत से है। भारत के अंदर मोदी के इक़दामात की वजह से गुर्बत बढ़ गई है और भारत के अंदर गरीबों की तादाद 2 गुना हो चुकी है। जी हाँ नाज़िकाम, भारत के अंदर जो माफिया है, जो भारत के अंदर जो सरमायादार हैं, उनके सरमाए में इजाफा हुआ है और अरबपतियों की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि गुर्बत बढ़ चुकी है और गरीबों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आलमी इदारे ऑक्सफेम इंटरनेशनल की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके अंदर यह कहा गया है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान 84% कुंभों की ख़ानदान की आमदनी में गिरावट आई है। दूसरी तरफ भारत के अंदर अरबपति अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है और ये तादाद 102 से बढ़कर 142 हो गई है। गोया नए 40 अरबपति इजाफा हुआ है भारत के अंदर। इनकी दौलत 720 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा है, जो कि 130 करोड़ की आबादी वाले भारत की 40% गरीब आबादी की मजमूई दौलत से भी ज़्यादा है। नाज़िकाम, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बाद अरबपतियों की सबसे ज़्यादा तादाद भारत में पाई जाती है। भारत में जितने अरबपति हैं उनकी तादाद फ्रांस, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड के अरबपतियों की मजमूई तादाद से भी ज़्यादा है और साल 2021 में उनकी दौलत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। नाज़िकाम, जहाँ पर भारत के अंदर मोदी के जंगी जुनून की वजह से लोगों को मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं, वहीं मोदी के हिंदुत्ववाद दहशतगर्द नज़रियात की वजह से भी लोगों को, बिलखुसूस गरीब लोगों को मसाइल का सामना है। नाज़िकाम, सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर गरीब लोग अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो भारत के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जुल्म जो अक़लियतों पर होता है तो वो भारत के अंदर होता है, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे दलित हिंदू हों, वो भारत के अंदर मोदी के मजालिम का सामना कर रहे हैं और मोदी हुकूमत अवाम का पैसा जंगी जुनून की नज़र कर रहा है। नाज़िकाम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये ईरान की इराक के अंदर मदाखलत के हवाले से है। ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर हैं जनरल इस्माइल कानी। उन्होंने एक हसास मौके पर इराक का दौरा किया है, एक ऐसे मौके पर जब इराक के अंदर नई हुकूमत बन रही है और वो नई हुकूमत ईरान के हामियों से खाली है, क्योंकि ईरान के हामी ग्रोहों को इराक के इंतखाबात के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एक ऐसे हसास मौके पर जब नई हुकूमत हो रही है, उसके लिए जोड़ तोड़ जारी है और मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं वो आपस में सियासी इत्तेहाद कर रही हैं। तो ऐसे मौके पर जो ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी हैं, उनके दौरे को इराक के लिए ख़तरा करार दिया जा रहा है। आप जानते हैं कुद्स फोर्स ये वो फ़ौज है ईरान की जो शाम के अंदर, इराक के अंदर, लबनान, फ़लस्तीन, यमन समेत दुनिया के हर मुल्क के अंदर खाना जंगी और प्रॉक्सी वार और इसी तरह से दीगर फसादात के अंदर, इंतशार के अंदर, फ़िरका वारियत के अंदर मुलव्वस रही है। इसके साबिक कमांडर थे जनरल कासिम सुलेमानी, जिसको अमेरिका ने कत्ल कर दिया था। अब इस्माइल कानी एक मरतबा फिर कुद्स फोर्स के सरबराह के तौर पर इराक आए हैं, जिसको वहाँ के सुन्नी मुसलमानों ने एक ख़तरे की अलामत करार दिया है। नाज़िकाम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अमेरिका और इसराइल के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। इसराइल ने कहा है कि अमेरिका के साथ जंगी मशकें शुरू कर दी गई हैं और ये जंगी मशकें दरअसल ईरान के ख़िलाफ़ की जा रही हैं और ईरान के ख़िलाफ़ तनहा इसराइल हमला नहीं करेगा, बल्कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल के साथ नेटो और अमेरिका भी साथ देगा। इसी मकसद के लिए जंगी मशकें हो रही हैं, क्योंकि ईरान के अंदर जौहरी हथियार बन रहे हैं, एटमी हथियार तैयार हो रहे हैं जो इसराइल के लिए ख़तरा हैं। इस वजह से हम जंगी मशकें कर रहे हैं। लेकिन नाज़िकाम, आप जानते हैं ईरान भी जंगी मशकें कर चुका है, इसराइल भी करता रहता है, धमकियाँ भी एक दूसरे को देते हैं, लेकिन आज तक इनके दरमियान कोई जंग नहीं हुई है और दुनिया के माहिरीन कहते हैं कि इनके दरमियान कभी जंग भी नहीं होगी। नाज़िकाम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर अली खामनाई हैं, उनकी भांजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वजारत इंटेलिजेंस ने समाजी कारकुन और हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरों के मुतासरीन के ख़ानदानों की वकील फरीदा मुराद खानी को गिरफ्तार कर लिया है। मुराद खानी रिश्ते में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई की भांजी हैं। उन्हें जुमेरात को तेहरान में घर जाते हुए हिरासत में लिया गया है। फरीदा के भाई अपोजिशन रहनुमा महमूद मुराद खानी, जो फ्रांस में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
उन्होंने कहा है कि उनकी बहन अपने घर जा रही थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले उन्हें जुमेरात की शाम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके घर वालों को इत्तला भी नहीं दी गई है। नाज़रीन, आप जानते हैं ईरान के अंदर जो मुखालफत है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, बगावत बढ़ती जा रही है। जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है, जिसे खुमैनी इनकलाब के बाद शुरू किया गया था, जिसे मुल्लाई दौर हुकूमत भी कहा जाता है कि इसके ख़िलाफ़ अंदर से काफ़ी जो ख़ानदान हैं वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम लीडर के मुतनाज़ा फ़ैसलों की वजह से जो ईरान की अवाम है उन्हें मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं। नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये शुमाली कोरिया से है। शुमाली कोरिया ने 1 महीने के अंदर चौथी बार नए मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। नाज़रीन, जनवरी के अंदर नया साल शुरू होने से लेकर अब तक 4 मिसाइल तजर्बात शुमाली कोरिया कर चुका है। अमेरिका ने पाबंदियां भी लगाई, धमकियां भी दी, लेकिन शुमाली कोरिया है कि बाज नहीं आ रहा और अमेरिका के मुंह पर तमाचे दिए जा रहा है और नए बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बात से जापान, जनूबी कोरिया और दीगर अपने मुखालिफ मुल्कों को भी तंबीह कर रहा है। शुमाली कोरिया कहते हैं कि हम ये मिसाइल तजर्बात जारी रखेंगे, किसी में जुर्रत है तो हमें रोक कर दिखाए। नाज़रीन, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों के बाद सिखों को भी हिंदू तवा दहशतगर्दों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के अंदर, जो भारत की रियासत बिहार है, वहां पर 6 सिख जो हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने टेंपल के लिए, मंदिर के लिए डोनेशन नहीं दी है। टेंपल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ज़बरदस्ती हिंदू दहशतगर्द वहाँ के लोगों से चंदा जमा करते हैं और इस चंदे के ज़रिए से मंदिर बनाना चाहते हैं। अगर कोई चंदा नहीं देता तो उसे मारा पीटा जाता है। तो 6 सिख उन पर हमला हुआ है। इससे पहले मुसलमानों पर हमले हो चुके हैं, लिहाजा भारत के अंदर बसने वाले सिखों और ईसाइयों और मुसलमानों के लिए तबले जंग बच चुका है। उनका कत्लेआम हो रहा है, उन्हें मुत्तहिद हो जाना चाहिए, वरना उन पर हमले होते रहेंगे। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन के अंदर है, इसराइल की दहशतगर्दी के हवाले से है। मशहूर तरीन जो इसराइल के ख़िलाफ़ आज़ादी का एक सिंबल था, जो आज़ादी का एक अलम उठाने वाला मशहूर तरीन जो फ़लस्तीनी मुजाहिद था, जिनकी उम्र 75 साल थी, जो हमेशा इसराइल के ख़िलाफ़ एहतिजाज के दौरान हमेशा सफ़े अव्वल में रहा करते थे, उनको इसराइल की यहूदी फ़ौज ने गाड़ी के ज़रिए से कुचल डाला है। नाज़रीन, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म बढ़ रहे हैं। सुलेमान हज़लाइन इसका नाम बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 75 साल थी, जिनको गाड़ी के ज़रिए से यहूदियों ने कुचला और वो शहीद हो गए हैं। इस हवाले से एहतिजाज हो रहा है। फ़लस्तीनियों को अब जो मज़ाहमत है उसे अमली तौर पर आगे बढ़ाना होगा और हमास की तरह हमले करने होंगे, जिहाद शुरू करना होगा। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक इंतहाई अहम और हसास मुआहिदे के हवाले से है। खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बरतानिया के साथ मुजरमों की हवालगी के जो मुआहिदा है उसके लिए गौर व फिक्र शुरू कर दिया है। बरतानिया के साथ मुजरमों की वापसी का मुआहिदा करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से वफाकी काबीना की तश्कील दी गई खुसूसी वजारती कमेटी का कहना है कि बरतानिया के साथ मुजरमान की वापसी के मुआहिदे को बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत किया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन, एक अहम इजलास भी हुआ है, जिसके अंदर वज़ारत दाखिला के जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, और इसी तरह से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इंसानी हकूक़ डॉक्टर शेरी मिज़ारी और बैरिस्टर शहजाद अकबर वगैरह और दीगर लोग शामिल हुए हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान को मतलूब करप्शन के मुकदमात में नवाज शरीफ है, वो बरतानिया के अंदर बैठा हुआ है, अल्ताफ़ हुसैन है और उसके अलावा दीगर क्रिमिनल हैं जो पाकिस्तान के अंदर चोरियाँ करके, डकैतियाँ करके, कत्लेआम करके बरतानिया भाग जाते हैं। उनकी हवालगी के मुआहिदे करना चाह रही है हुकूमत, और इस मुआहिदे के हवाले से पहले भी बाज़गश हुई थी, लेकिन क्या हुकूमत इस मुआहिदे को अमली तौर पर नतीजे तक पहुँचा सकती है, कहना मुश्किल है, क्योंकि जो माफियाज हैं, जो लूट मार करने वाले डकैत हैं, उनके हाथ बहुत लंबे हैं और पाकिस्तान का निज़ाम उनके सामने बेबस दिखाई देता है। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम कोरोना वबा के दौरान दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में इजाफे के हवाले से है। खबर सामने आ रही है, ये खबर भी ऑक्सफेम की रिपोर्ट के हवाले से है कि कोरोना वबा के दौरान 10 अमीर तरीन अफराद की दौलत 2 गुनी हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि अमीर तरीन अफराद की मजमूई दौलत 700 अरब डॉलर से बढ़कर 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है, जिसका मतलब ये है कि गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। यही कैपिटलिज्म निज़ाम की खामियां हैं, यही सरमायादाराना सिस्टम की खामियां हैं। इसलिए दुनिया को इस्लामी मुआशी निज़ाम की तरफ बढ़ना होगा। नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने
इंग्लैंड को शिकस्त दी है टेस्ट मैचेस की जो तारीखी उनकी सीरीज़ हुई है। इस मौके पर जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत का जश्न मनाया है, उसमें एक मुसलमान खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा, उनके मजहब की भी रियायत रखी गई है। आमतौर पर जो इसराइल की जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है, जब वो कोई भी मैच जीतती है, जश्न मनाती है, तो शराब के हवाले से वो जो मंजर है वो दिखाया जाता है और शराब की बोतल खोलकर जश्न मनाया जाता है। लेकिन चूंकि मुसलमान खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा भी इस क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, तो उनको जश्न में शरीक करने के लिए जो शराब की बोतल खोलने का जश्न था, इसे रोक दिया गया, जिस पर उस्मान ख्वाजा ने कहा कि ये मुसलमानों की रिवायात का पास रखा गया है। इस पर वो मशकूर भी हैं और इससे मुसलमान और इस्लाम जीता है और एक तरह से जो मुसलमानों की अक़दार हैं उनका पास रखा गया है। अच्छी बात है, ये इसको सराहना चाहिए और इसकी पूरी दुनिया के अंदर पजीराई भी हो रही है। बहरहाल हम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से जरूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल दुनिया मेरा आगे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।